जय हिंद साहब। आरंभ करें। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी किस प्रणाली की? ठेका प्रणाली की, उनकी चर्चा की थी ना। उसके बाद कक्षा के अंतिम चरण में हमने निर्दिष्ट कार्य विधि और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, इन दो विधियों की चर्चा की थी। हल्का सा पुनः स्मरण दिला दूं, फिर लिखते लिखते आगे बढ़ेंगे। देखो, निर्दिष्ट कार्य विधि, असाइनमेंट मेथड, नाम देखना क्या है? निर्दिष्ट कार्य का निर्देश दे दिया जाए। कार्य का निर्देश कैसा? मान लीजिए जैसे आप अध्यापक हैं, आप तो सब दूसरे दिन आप कक्षा में बच्चों को कोई पाठ पढ़ाने वाले हैं, आपने उस पाठ के संदर्भ में पहले दिन ही कक्षा में निर्देश दे दिए कि कल या परसों में ये पाठ पढ़ाऊंगा, इसके असाइनमेंट आपके तैयार होने चाहिए। और आपने उनको सहायक सामग्री के बारे में भी हल्का बहुत निर्देश दे दिया कि इन चीजों से आप इसके बारे में विषय वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा लाइब्रेरी जाएगा, लाइब्रेरी में जाकर के उस पाठ से संबंधित विषय वस्तु जहां मिलने वाली है उसको प्राप्त करेगा, स्वाभाविक सी बात है, और अपनी माथापच्ची करेगा। अब जब वो पाठ समझेगा तो उसको चुनौतियां भी आएंगी और वो चुनौतियों का वो चिंतन भी करेगा, स्वाभाविक सी बात है। और चुनौतियों को जूझते हुए वो अपने असाइनमेंट को तैयार करेगा। कक्षा में वो गुरुजी को पकड़ाएगा, फिर गुरुजी पाठ पढ़ाएंगे। तो पाठ पढ़ाने से पहले, गुरुजी के द्वारा पाठ पढ़ाने से पहले बच्चा उस पाठ की विषय वस्तु और चुनौतियों से वाकिफ है। वो जानता है कि इसकी बाधाएं कहां आने वाली है और इसमें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहां उसका विशेष ध्यान भी रहेगा कि गुरुजी किस ढंग से सोल्व करवाते हैं। ठीक है, ये कौन सी विधि कहलाती है? निर्दिष्ट कार्य विधि। भाई आपने पहले से निर्देशित कर दिया कि भाई ये कार्य आपको करना है, निर्देश दे दिया गया। बच्चे ने अपने घर पे लाइब्रेरी में येन केन प्रकारेण विषय वस्तु जुटाई है, सहायक सामग्री जुटाई है विषय वस्तु को समझने के लिए, और असाइनमेंट क्या किए हैं? तैयार किए हैं, और बच्चा आ रहा है। अब देखो इसमें दोष क्या हो जाता है? भाई गुण तो ये होगा कि बच्चा पहले से परिचित होगा आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी जो वो स्थान जो बहुत जटिल है उस पर उसका विशेष ध्यान रहेगा, उसको ये भी पता रहेगा कि किस भाव के साथ पाठ लिखा गया है, क्योंकि पहले वो उस पर चिंतन कर चुका है। ठीक है, लेकिन दोष क्या रहेगा कि जरूरी थोड़ी बच्चा असाइनमेंट खुद बनवा करके लाए है। वो किसी दूसरे इंटेलिजेंट विद्यार्थी का असाइनमेंट कॉपी भी कर सकता है, उसको कहेगा यार तू शाम को बना लेना, मुझे रात को दे देना, मैं छाप दूंगा। ठीक है, कई तो ठेके पे भी करवाते हैं कई विशिष्ट बालक तो कई अपनी माँ की सहायता ले सकते हैं, बहन की सहायता ले लेते हैं। तो अब उन्होंने असाइनमेंट जमा करा दिया, गुरुजी तो निष्फिक्र है क्योंकि उनके अनुसार तो बच्चा उस पाठ को पढ़ चुका है, उसने असाइनमेंट तैयार किया है। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ वो पाठ पढ़ा रहे हैं गुरुजी, या जिस उद्देश्य के साथ उसको असाइनमेंट बनाने के लिए दिया गया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई क्या? क्योंकि बच्चे ने तो खुद ने तो तैयार किया ही, भाई वो चुनौतियों से बच्चा खुद तो वाकिफ ही नहीं हुआ। तो ये इसका क्या हो गया? दोष हो गया। एक दोष इसका ये हो सकता है कि सब बच्चों को सहायक सामग्री मिल पाए सहजता में, ये भी जरूरी आर्थिक व्यवस्थाएं भी होती है। घर पे सबके इतना अच्छा पढ़ने का माहौल हो, ये भी जरूरी। बहुत से बच्चों को घर पे जाने के बाद बहुत सा घर का काम भी करवाना पड़ता है, स्थितियां ऐसी होती है, तो उनको उतनी उचित उपलब्ध नहीं हो पाते साधन। तो ये इसका क्या हो जाता है? दोष हो जाता है। अब इन दोषों के निराकरण के लिए फिर एक दूसरी विधि आती है, पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब निरीक्षित, यहां तो क्या था? निर्देश। यहां तो कार्य करने का क्या था? निर्देश। यहां क्या? निरीक्षित। निरीक्षण में, किसके निरीक्षण में? शिक्षक के निरीक्षण में। भाई घर पे बच्चे ने खुद किया या किसी दूसरे ने करवाया आपको नहीं पता चला, तो आपने अपने सामने बैठकर ही करवा लिया, तो आपके निरीक्षण में काम हो रहा है। बच्चे की कोई विशेष चुनौती आएगी तो उसको सोल्व करने के लिए आप खुद खड़े हैं, तो ये ज्यादा उचित विधि रहेगी। भाई इसके दोषों को दूर करने के लिए ये विधि आ गई, समझ में आ गई? भाई इसमें आप कक्षा में ही काम करवा रहे, तो कक्षा में बच्चा आपकी उपस्थिति के सामने काम कर रहा है, तो ना वो कॉपी कर पाएगा, ना किसी को वो पूछ पाएगा, और जो उद्देश्य हम इसमें प्राप्त करना चाह रहे थे वो उद्देश्य तो सब मिल ही जाएंगे। भाई काम तो उसने किया है, अंतर क्या है? यहाँ आपकी पीठ पीछे किया, यहाँ आपकी आंखों के सामने किया, यहाँ परोक्ष में रूप में किया और यहाँ प्रत्यक्ष रूप में किया। ठीक है, तो इसके जो दोष थे वो स्वतः ही इसमें क्या हो गए? दूर हो गए। अब पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि या निरीक्षित स्वाध्याय विधि आपकी जो नॉर्मल क्लास टीचिंग होती है, ठीक है, उससे
विशिष्ट मानी जाती है, उससे अच्छी मानी जाती है। क्यों? कि नॉर्मल क्लास टीचिंग में, सामान्य कक्षा शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी का उद्देश्य पाठ्यक्रम पूरा करना होता है। किसको कितना समझ में आया उसका पता नहीं चलता। लेकिन निरीक्षित स्वाध्याय विधि में आप पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चों को टास्क दे रहे हैं, तो हर बच्चा उसकी चुनौती को झेलेगा, हर बच्चे के सामने उसकी जटिलताएं आएंगी, और जटिलताएं आएंगी तो वो आपके सामने प्रश्न रखेंगे, आप शिक्षकों के सामने, और आप उनका निराकरण भी करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी विधि है। कौन सी विधि? आपकी पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि। ठीक है, इनके बारे में चर्चा हम कर चुके थे वैसे, और हम लिख भी लेते हैं। लिखिए, भाषा शिक्षण में निर्दिष्ट कार्य विधि, इसको असाइनमेंट मेथड भी कहते हैं। क्या? पूरी? नहीं 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 नहीं, ये नहीं। भाषा शिक्षण व निर्दिष्ट कार्य विधि, असाइनमेंट मेथड, असाइनमेंट मेथड। वो आपने ठेका प्रणाली में असाइनमेंट देखा था, हाँ, वो निर्दिष्ट पाठ था। निर्दिष्ट कार्य विधि व असाइनमेंट मेथड। इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना मस्तिष्क में कि भाई होने वाला क्या है। पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए कहना है। जैसे मान लीजिए अपन कोई कविता पढ़े, और कविता पढ़ने से पहले कहूं मैं, आप इसके पूरे शब्दार्थ ध्यान में रखना भैया, एक बार पढ़ भी लेना, और इनके प्रश्नों के उत्तर आप अपने हिसाब से तैयार करके लाना। तो आप अपने हिसाब से तैयार करके लाना, इसका मतलब आपको कोई पासबुक की कहीं से भी सहायता वायता लेकर के पढ़ना तो पड़ेगा ना। फिर जब दूसरे दिन कक्षा में पढ़ाया जाएगा तो आपको स्वतः ही पूरा पाठ क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाने से पहले आप क्लियर कर चुके हो, तभी उत्तर दे पा रहे हो। ठीक है, लिखिए, इस विधि में इस विधि में शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले ही, इस विधि में शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले ही इस विधि में शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले ही आवश्यक निर्देश देकर छात्रों को पाठ संबंधी कार्य दे देता है। छात्रों को पाठ संबंधी कार्य दे देता है। छात्र स्वयं ही पुस्तकालय से सामग्री जुटाकर, छात्र स्वयं ही पुस्तकालय से सामग्री जुटाकर, छात्र स्वयं ही पुस्तकालय से सामग्री जुटाकर या घर पर अपना कार्य करते हैं, या घर पर अपना कार्य करते हैं, या घर पर अपना कार्य करते हैं। अगली पंक्ति में लिखिए, भाषा शिक्षण में इस विधि का प्रयोग भाषा शिक्षण में इस विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। भाषा शिक्षण में इस विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अगली पंक्ति में लिखो, यह विधि पाठ योजना का ही एक रूप है। यह विधि
पाठ योजना का ही एक रूप है। महत्व, महत्व, इस विधि के महत्व क्या है? महत्व, बालकों में कार्य पूरा करने के प्रयत्न में, बालकों में कार्य पूरा करने के प्रयत्न में स्वयं विचार करने व सीखने की, स्वयं विचार करने व सीखने की आदत पड़ती है। स्वयं विचार करने व सीखने की आदत पड़ती है। ठीक है, भाई स्वयं विचार करने की व सीखने की आदत है। भाई स्वयं कार्य करेंगे तो स्वयं विचार भी करेंगे और वो खुद पढ़ाई करने की आदत भी पड़ेगी। दूसरी बात, दूसरे दिन आप जो पाठ पढ़ाने वाले हैं उस पाठ की पृष्ठभूमि पहले से ही उनके मस्तिष्क में तैयार हो जाएगी। लिखिए अगली पंक्ति में दूसरा बिंदु, अगले पाठ की पृष्ठभूमि, अगले पाठ की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। अगले पाठ की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है जिससे पाठ सरल, रोचक व ग्राह्य बन जाता है। ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य। जिससे पाठ सरल, रोचक व ग्राह्य बन जाता। अरे भाई, जो पाठ आप पढ़ाने वाले हो वो पाठ बच्चा पहले से पढ़ करके आ गया तो उसके लिए सरल भी हो जाएगा, रोचकता भी रहेगी, यार मैं तो जानता हूं, और ग्रहण भी आसानी से कर पाएगा। अब लिखो दोष। दोष, पहला बिंदु, सभी बालकों के घर पर, सभी बालकों के घर पर अध्ययन की सुविधाएं, सभी बालकों के घर पर अध्ययन की सुविधाएं व साधन, अध्ययन की सुविधाएं व साधन सुलभ नहीं होते, सुलभ नहीं होते। अध्ययन की सुविधाएं व साधन सुलभ नहीं होते। ठीक है भाई, सबके उचित परिस्थिति नहीं मिल पाती, पढ़ने के साधन भी नहीं मिल पाते, सबके घर पे पढ़ने की सुविधा भी नहीं होती। ठीक है, दूसरा बिंदु लिखिए, कुछ छात्र घर पर अपने पढ़े लिखे, कुछ छात्र घर पर अपने पढ़े लिखे भाई बहनों, अपने पढ़े लिखे भाई बहनों व अभिभावकों से काम पूरा करा लेते हैं। पढ़े लिखे भाई बहनों व अभिभावकों से काम पूरा करा लेते हैं। इससे स्वाध्याय व स्वयं कार्य करने का, इससे स्वाध्याय व
स्वयं कार्य करने का, स्वाध्याय व स्वयं कार्य करने का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। इससे स्वाध्याय व स्वयं कार्य करने का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। भाई जब आपने जिस उद्देश्य के साथ बच्चे को दिया है बनाने के लिए, उसने खुद बनाया ही नहीं, उसने किसी से बनवा लिया, तो आप तो इस भरोसे कि ये तो समझा हुआ बैठा है भाई पूरा का पूरा, और वो नालायक कैसे ही आ गए मान लीजिए, कोई पैसे वैसे देके कई करवा लेते हैं, कई सब लायक थोड़ी होते हैं, कईयों में अभिभाव समास भी होता है, कई जगह नहीं तत्पुरुष भी लगता है। भाई कॉपी कर रहा है वो लायक तो नहीं है, वो गड़बड़ है, वो चोर है, वो विद्यार्थी की आंख, शिक्षक की आंखों में धूल झोंक रहा है, गड़बड़ कर दी। आप इस भरोसे को भाई इसको तो पूरा पता है, ये तो पढ़ करके आए, देखो बेचारे ने कितना अच्छा बना के लाया है, पता नहीं माँ के चरणों में गिरा होगा, मम्मी वो काम तू कर दे, बस देख मैं तो ना झाड़ू निकलवा दे, मन गुरुजी बहुत कूटे हैं, ऐसे कोई बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, कई खतरनाक प्रकृति के बालक होते हैं। लिखिए 3rd नंबर पे, सभी को समान कार्य दिया जाए, सभी को समान कार्य दिया जाए तो असमान मानसिक स्तर के बालकों के, सभी को समान कार्य दिया जाए तो असमान मानसिक स्तर के बालकों के, तो असमान मानसिक स्तर के बालकों के अनुरूप नहीं होता, असमान मानसिक स्तर के बालकों के अनुरूप नहीं होता। समझ में आ गई बात? और भाई सबको आपने समान काम दे दिया, जरूरी थोड़ी कक्षा में जितने बच्चे बैठे हैं उनका सबका मानसिक लेवल सबका बराबर है, नहीं है भाई, कई तो बहुत कुशाग्र बुद्धि होते हैं, कई बेचारे पिछड़े बालक होते जिनके अध्ययन पहले अच्छा नहीं हो रखा। अब आपने बराबरी टास्क दे दिया सबको, तो सब कर पाएंगे क्या? अलग अलग मानसिक स्तर है, कोई बच्चा कविता के अर्थ को समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता, कोई व्याकरण के जटिल नियमों को बड़ी आसानी से समझ लेता है, कहीं को 5 बार समझाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, एक दोष है। अब इन दोषों को दूर करने के लिए जो दूसरी विधि आई वो कौन सी हुई? भाषा शिक्षण व पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि या निरीक्षित स्वाध्याय विधि। पर्यवेक्षित या निरीक्षित स्वाध्याय विधि, सुपरवाइज्ड सेल्फ स्टडी मेथड। टीचर की सुपरविजन में बच्चा करेगा सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय करेगा, लेकिन सुपरविजन किसका होगा? शिक्षक का। अरे कई बार ऐसा होता नहीं था कि गुरुजी अखबार लेकर के बैठ जाते थे, चलो यो काम करो, मैं अठे ही बैठे हूं, बोलिया तो देख लीजिए मार सुबुरो कोई कोने में लो, ये धमकी देकर के वहां बैठ जाते थे। और कक्षा में जो शांति पैदा होती फिर, और जो अध्ययन के प्रति लगन होती, सबके ऐसे बड़े शांति से पढ़ते रहते। पर्यवेक्षित या निरीक्षित स्वाध्याय विधि, इसको यूं समझ सकते हो कि हम जैसे मान लीजिए संधि पढ़ाते हैं, संधि पढ़ा करके आपको उदाहरणों का अभ्यास यहीं करवाएं। हालांकि ये तो हम पढ़ाने के बाद करवाते हैं, ठीक है, लेकिन ये सुपरविजन की बात बता रहा हूं। एक तो वो उदाहरण हम आपसे यहां करवाएं, एक वो उदाहरण आपको करने के लिए घर पर दे दें। यहां करवाए तो हर बच्चा अपना मस्तिष्क लगा रहा है, जटिलता भी आ रही है तो हम सोल्व करवा रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए घर पे देते तो कोई बच्चा किया कोई नहीं किया, अरे यार वो तो भूल गया, थारी कॉपी दे, सटासट भर दिया। समझे? ये दोष और उसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। लिखिए, असाइनमेंट मेथड के दोषों को दूर करने हेतु, भाई इससे पहले वाले का क्या नाम था? असाइनमेंट मेथड। देखिए, असाइनमेंट मेथड के दोषों को दूर करने हेतु इस विधि में, असाइनमेंट मेथड के दोषों को दूर करने हेतु इस विधि में बच्चों को असाइनमेंट मेथड के दोषों को दूर करने हेतु इस विधि में बच्चों को कक्षा में ही निर्दिष्ट कार्य दिया जाता है।
असाइनमेंट मेथड के दोषों को दूर करने हेतु इस विधि में बच्चों को कक्षा में ही निर्दिष्ट कार्य दिया जाता है एवं शिक्षक पथ प्रदर्शन व निर्देशन के लिए पथ प्रदर्शन व निर्देशन के लिए उपस्थित रहता है एवं शिक्षक पथ प्रदर्शन व निर्देशन के लिए उपस्थित रहता है। भाई वहां के दोष क्या थे? बच्चे ने घर पे काम किया या नहीं किया, घर पे सुविधा मिली है या नहीं मिली, विषय वस्तु मिली है या नहीं मिली, मानसिक स्तर भी अलग अलग है। कक्षा में काम दिया तो कक्षा में तो आप एक एक को टेकल भी कर सकते हैं, हर विद्यार्थी की बाधा को भी दूर कर सकते हो, बच्चे को काम भी खुद को ही करना पड़ेगा। साधनों के बारे में यदि कोई दिक्कत आती है तो आप उसका सुपरविजन कर सकते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए, छात्र स्वयं बिना किसी की सहायता के कार्य करते हैं। छात्र स्वयं बिना किसी की सहायता के कार्य करते हैं। छात्र स्वयं बिना किसी की सहायता के कार्य करते हैं। इससे अगली पंक्ति में लिखिए, इससे बालक अध्ययन की उचित विधि समझ लेता है। इससे बालक अध्ययन की उचित विधि समझ लेता है। वह कार्य पूरा करने में उस विधि का ठीक प्रयोग करने लगता है। वह कार्य पूरा करने में उस विधि का ठीक प्रयोग करने लगता है। भाई जब बच्चा खुद पढ़ेगा समझेगा तो उसको पता चल जाएगा कि गुरुजी पाठ पढ़ाते हैं तो क्या उनका भाव रहता होगा, अध्ययन का क्या उचित तरीका रहता है, उसको खुद समझ में आ जाता है। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए, डाल्टन योजना, स्टार डाल के लिखना एक अच्छा तथ्य है। डाल्टन योजना निरीक्षित स्वाध्याय विधि का, डाल्टन योजना निरीक्षित स्वाध्याय विधि का एक उत्तम नमूना है। डाल्टन योजना निरीक्षित स्वाध्याय विधि का एक उत्तम नमूना है। अरे डाल्टन योजना में यही तो होता है, बच्चे काम कहां करते हैं? प्रयोगशाला में। अरे बच्चे काम कहां करते हैं? गुरुजी आते हैं निर्देश देते हैं, प्रयोगशाला में खुद ही काम करते हैं और खुद अपने स्तर के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो वो भी एक तरह की यही विधि हो गई। अगली पंक्ति में चलिए, सामान्य कक्षा शिक्षण, सामान्य कक्षा शिक्षण वह सामान्य कक्षा शिक्षण वह निरीक्षित स्वाध्याय विधि में, सामान्य कक्षा शिक्षण वह निरीक्षित स्वाध्याय विधि में, निरीक्षित स्वाध्याय विधि में मुख्य अंतर यह है, निरीक्षित स्वाध्याय विधि में मुख्य अंतर यह है कि कक्षा शिक्षण में, कक्षा शिक्षण में शिक्षक, कक्षा शिक्षण में शिक्षक अपनी विषय सामग्री को, कक्षा शिक्षण में शिक्षक अपनी विषय सामग्री को समाप्त करने पर अधिक ध्यान देता है।
कक्षा शिक्षण में शिक्षक अपनी विषय सामग्री को समाप्त करने पर अधिक ध्यान देता है। बालक कितना ग्रहण कर रहे हैं, बालक कितना ग्रहण कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं रह पाता। बालक कितना ग्रहण कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं रह पाता। लेकिन निरीक्षित स्वाध्याय विधि में, लेकिन निरीक्षित स्वाध्याय विधि में बालक विषय सामग्री ग्रहण करते हुए, निरीक्षित स्वाध्याय विधि में बालक विषय सामग्री ग्रहण करते हुए अपनी गति से प्रगति करता है। विषय सामग्री ग्रहण करते हुए अपनी गति से प्रगति करता है। लिखो, इस विधि के 4 सोपान होते हैं। इस विधि के 4 सोपान होते हैं। पहला क्या है? समस्या व प्रयोजन। दूसरा है सामान्य अवलोकन या कार्य की रूप रेखा। लिख लीजिए। पहला क्या है? समस्या व प्रयोजन। भाई आपका उद्देश्य तो क्या है और आपकी समस्या क्या है, कौन से पाठ के बारे में किस उद्देश्य के लिए आप काम देना चाहते हैं। दूसरी बात, आप उस पाठ का नॉर्मली अवलोकन करेंगे और उसको कंप्लीट करने की क्या बनाएंगे? रणनीति बनाएंगे। तीसरी बात, उस रणनीति का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आप, कार्य संपादन, उस कार्य को निपटाएंगे। और चौथी बात, उसका सार क्या है, निचोड़ क्या है, वो आप निकालेंगे। ये 4 सोपानों में आपकी पर्यवेक्षित या निरीक्षित स्वाध्याय विधि, सुपरवाइज्ड सेल्फ स्टडी मेथड काम करता है। आगे बढ़े भगवान? लिख लीजिए, आराम से लिखिए, जल्दबाजी है ही कहां, बताओ। बढ़े आगे, लिखो। इस विधि के अनुसरण में, इस विधि के अनुसरण में कुछ समय अधिक लगता है। इस विधि के अनुसरण में कुछ समय अधिक लगता है। समय तो अधिक लगेगा, एक तो गुरुजी आए, पाठ निपटा गए, एक पहले उनसे करवाया फिर पढ़ाया। इस विधि के अनुसरण में कुछ समय तो अधिक लगता है, पर विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन करने की आदत पड़ती है। पर विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन करने की आदत पड़ती है। तो इस विधि का प्रयोग आप कब कर सकते हैं? नॉर्मली तौर पे आप कक्षा में जब पढ़ाओ तो उसका साथ साथ आप क्या कर सकते हो? प्रयोग। तो लिख लीजिए, नियमित कक्षा शिक्षण में या नियमित कक्षा शिक्षण की, नियमित कक्षा शिक्षण की सहायक विधि के रूप में, नियमित कक्षा शिक्षण की
सहायक विधि के रूप में, नियमित कक्षा शिक्षण की सहायक विधि के रूप में इसका प्रयोग अधिक उपयोगी है। नियमित कक्षा शिक्षण की सहायक विधि के रूप में इसका प्रयोग अधिक उपयोगी है। हो गया भाई? नॉर्मली तौर पे आप जो डेली कक्षा क्लास में पढ़ाते हैं उसकी सहायक विधि के तौर पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आयो? अरे दोनों विधियां क्लियर हो गई भाई। एक में तो आपने घर पे काम करने के लिए दिया, वहां आपको कुछ लगी समस्याएं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए आपने अपने सामने बच्चे से काम करवाया, काम बच्चे से ही करवाया, आपके सुपरविजन में हो गया, बस इतना ही अंतर। समझ में आ गई? ठीक है जी। अब पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि समझने के लिए पहले निर्दिष्ट कार्य विधि मालूम होना चाहिए, ताकि उसके दोषों का उसको अपने को पता रहे और उसे माइंड सेटअप का भी पता रहे कि किस कारण इस विधि को इजाद किया गया और क्या इसकी भूमिका है। नियमित कक्षा शिक्षण में सहायक विधि के तौर पे, कक्षा में आप डेली जो रेगुलर टीचिंग करवाते हैं उसमें सहायता लेने के लिए आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? इसी के साथ आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। जय हिंद।